पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुषे तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गुरु शांतकारो ही रुकारस्ते उच्यते अज्ञान ग्राशकम ब्रह्म पुनरेव न संशयः। अखंड ब्रह्मांड नायक, थोड़ा मॉनिटर करना। यदुकुल कमल दिवाकर श्री बांके बिहारी सरकार की पावन चरणों को नमन करते हुए सरकार के बावांग भाग में निरंतर सुशोभित रहने वाली आह्लादनी शक्ति परमाशक्ति राजराजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री विश्वालली श्री राधा जी हम लोगों के बीच में विराजित सतगुरुदेव भगवान, संत समाज, वैष्णव समाज, श्रोता समाज, आचार्यगण, सहयोगी कलाकार वृंद एवं गीता सीता सती सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली धर्मावलंबी माताएं बहनें, आइए हम सभी लोग दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए हम सभी लोग एक साथ में सम्मिलित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसके पूर्व कि हम सभी लोग अपने मन वाणी को पवित्र करें, एक दो बार ठाकुर जी का नाम हम लोग बड़े प्रेम भाव से ग्रहण करें। तत्पश्चात दिव्य कथा प्रवाह को हम सभी लोग अवगाहन करेंगे। बोलो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जमुना महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम जय राधे श्याम बोलो जय राधे श्याम जय राधे श्याम बोलो जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आइए हम सभी लोग दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जो दशम स्कंद की कथा है उसकी ओर हम सभी लोग अग्रसर हुए। महाराज परीक्षित के समक्ष श्रेष्ठ आसन पर विराजमान कोटि सूर्य समप्रभा यानी करोड़ों सूर्य के समान पारमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है। कोटि सूर्य जिसके जीवन में एक सूर्य की प्राप्ति हो जाती है, एक सूर्य एक सूर्य का ही दिन है जो पूरा संसार में उजाला है प्रकाश। अब आप एक सूर्य में इतनी क्षमता है, सामर्थ्यता है कि पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है। लेकिन जहां कोटि सूर्य समप्रभा, जहां करोड़ों सूर्य एक साथ में देदीप्यमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, तो वहां तो दिव्यता की कहना ही क्या है ना? कितना प्रकाश। गुरु भी जो होता है, गुरु भी सूर्य के समान होता है ना? और गुरु सूर्य के ही समान नहीं होता, गुरु तो करोड़ों सूर्य के समान होता है। गुरु कैसा होता है? करोड़ों सूर्य के समान।
तो यदि गुरु रूपी सूर्य मिल जाए तो प्रकाश क्या? प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान होता है। जैसे हम लोग गुरु शब्द में दो शब्द हैं, गुरु में 2 अक्षर है, एक है गु और दूसरा है रू। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गुरुजन पढ़ाते थे कि गुरु शब्द का अर्थ इतनी समझना जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। लेकिन इतने कह देने मात्र से बात ये पूर्ण नहीं हुई। अंधेरा से जो प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। तो ये लाइट वाले, डेकोरेशन वाले ही गुरु हो जाए, फिर अंधेरा से प्रकाश में ले जाने वाले। यहां जो प्रकाश है वो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश की बात है। संसार का प्राणी वह विकारांधकार में पड़ा रहता है। विकार, खड विकार है, खड विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब अंधकार है। और जो इन अंधकारों से निकाल करके आत्मज्ञान रूपी प्रकाश जो प्रदान करता है, उसको गुरु कहते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से, मेरी इच्छा है, आपने तो जो भगवान के कई अवतार हैं, भगवान के कई अवतारों की कथा आपने सुनाया। राम जी त्रेता में आए, सतयुग में अमुक देवताएं अनेक राक्षसों का संहार किया। हमारी इच्छा है कि जो चंद्रवंश में जो अवतरण हुए हैं प्रभु, उनकी चरितावली को सुनने की मेरी इच्छा है ना। महाराज परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। आप मुझे जिस वंश में भगवान कृष्ण अवतरण हुए हैं, यदु वंश में, उस भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, पावन चरित्र है, आप उन्हें रसास्वादन कराने की कृपा करें। पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण के साथ में बलराम जी को भी आना यहां हुआ, संकर्षण भगवान का भी आना हुआ। लेकिन मेरे मन में एक भ्रम है, जिज्ञासा रूपी भ्रम है कि जो बलराम जी हैं, बलराम जी का जन्म लेने में 2 माताओं का हाथ है। तो एक पुत्र और 2 मां कैसे हो सकती है? बेटा 1 और मां 2 कैसे? रोहिण्या तनयः प्रोक्तो रामः शंकर्णस्तथा। रोहिणी
के पुत्र हैं बलराम जी, ये तो ठीक है, लेकिन देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। लेकिन बलराम जी का देवकी के साथ में क्या संबंध है? रोहिणी पुत्र है, लेकिन देवकी से क्या संबंध है? इन तथ्यों को भी आप बताने की कृपा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके और श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ऐसे प्रसन्न हुए कि आप जो मुझसे सुनना चाहते हो, आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो प्रश्न है, बातें निकलेंगी, जो बात निकल जाएगी उसके निकलने से संसार के प्राणी को 3 प्रकार से लाभ होगा, है ना। आपने तो 2 शब्दों में इतनी बड़ी बात पूछ लिया है। कथा प्रश्न, देखिए, वसुदेवम अपत्यम वासुदेवम, जो वसुदेव का पुत्र है उसी, और वासुदेव कहते हैं भगवान कृष्ण को। वासुदेवम कथा प्रश्न। आपको एक बात बता दूं कि जो कथा होती है ना, मैंने कल चर्चा किया था कि कथा क्या है। कथा से लाभ क्या है कि श्रोता, वक्ता, ये 3 लोग जो हैं वह एक तो सुनने वाला है ना, जो मैं कथा कह रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो श्रोत्रीन, श्रोत्रीन यानी सुनने वाला, वक्तारम कहने वाला, और पृक्षकम यानी पूछने वाला, जिज्ञासा प्रकट करने वाला। ये तीनों का कल्याण होता है। कथा रूपी प्रवाह में आने से सुनने वाला, सुनने वाले का, कहने वाले का और पूछने वाले का जिज्ञासा है ना। लाभ भी कितना, बहुत सुंदर बात भागवतकार कहते हैं कि लाभ भी कैसा, ऐसा लाभ जो संसार में उसके बराबर कोई दूसरी वस्तु लाभ नहीं दे सकता है। कैसा लाभ? तत्पाद सलिलम यथा, तत्पाद भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत, भगवान के चरण कमल को हमने धोया, प्रक्षालन किया, है ना। तो भगवान के चरण कमल को धोने के बाद उस जल का नाम क्या हो जाता है? चरणामृत हो जाता है। चरण, वो जो जल था ना, वो अमृत हो जाता है ना। पहले क्या था? पहले जल था, और जल को लाया और भगवान के चरणों से छुलाया तो वो जल क्या हो गया? अमृत हो गया। तब इसलिए उसका नाम पड़ गया चरण, और अमृत मिलाकर के चरणामृत हो जाता है ना। और चरणामृत का बहुत फल है, लाभ।
जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, सीता मैया, लक्ष्मण जी महाराज गंगा के तट पर आए वनवास के क्रम में, तो केवट ने कहा कि मैं जब तक आपके चरण कमल को प्रक्षालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने नौका में नहीं बैठाऊंगा। पद प्रक्षालन किया, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। देखिए चरणामृत, हम लोग आजकल चरणामृत नहीं ले पाते हैं, लेकिन केवट ने राम जी के चरण को प्रक्षालन करके पद पखार जलपान करी। अपने तो पिया, लेकिन आप सहित परिवार, छोटे बच्चों को भी पिलाया, पत्नी को भी पिलाया, इर्द गिर्द इष्ट मित्र सब लोगों को पिलाया। चरणामृत का इतना लाभ। चरणामृत का पान करने से केवट को जो लाभ मिला, केवट को जो लाभ मिला, हमें लगता है कि कुछ ऐसे बिरले भक्त ही हैं जो केवट वाला लाभ मिला हो किसी को, है ना। पहले तो केवट ने कहा कि आपका पैर धोऊंगा तो पार करूंगा, तो केवट ने पैर धोया। अब धोने के बाद राम जी ने कहा कि अब मुझे पार कर दो। बोले प्रभु एक बात और हमारी माननी होगी, है ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो केवल अपने ही काम कर रहा है। पहले तो बोला कि पहले मैं आपका पैर धोऊंगा फिर गंगा पार करूंगा। मैंने तो पैर धो लिया, इसने तो पैर धो लिया, फिर क्यों नहीं पार करता। लक्ष्मण जी ने कहा केवट भाई अब क्या रह गया हमसे। केवट ने कहा कि प्रभु आप आकाश में देखिए, ऊपर देखिए। प्रभु ने ऊपर देखा। ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे जीव ऊपर दिख रहे हैं, जीव। राम जी ने पूछा केवट ऊपर ये कौन है। बोले ये मेरे पितृ देवता है ना, ये हमारे पितृ देवता है। तो करना क्या होगा। बोले प्रभु पहले इनका उद्धार करो तब गंगा पार करूंगा, है ना। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ ले पार। ठाकुर जी के चरणामृत में इतनी बड़ी विशेषता है कि जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप को समाप्त कर देता है। इतनी बड़ी। कितने पीढ़ी के पितृ देवता केवट के अस्त व्यस्त थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन राम जी का चरण धोकर पान किया और उसी के फलस्वरूप हुआ कि केवट के पितरों का उद्धार हो गया। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो वासुदेव कथा प्रश्न प्रोशास्त्रिन पुनांति। भगवान की कथा तीनों लोगों को पवित्र करती है। वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिन, कहने वाला को भी पवित्र करती है कथा, और जिज्ञासा प्रकट करने वाले को भी और सुनने वाले को भी, है ना। और जो नहीं सुनता उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं। जो नहीं सुनेगा उसको नहीं मिलेगा कुछ। तो
आपकी जिज्ञासा है तो मैं निश्चित रूप से मैं भगवान की कथा को आपको रसास्वादन कराऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, महाराज उग्रसेन का एक पुत्र, ऐसे तो महाराज उग्रसेन के जो साम्राज्य था बड़े ही खुशहाली पूर्वक चल रहा था, लेकिन उन्हीं के पुत्रों में एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस हुआ। कंस है ना। कंस का अर्थ होता है कम, का अर्थ होता है दूसरा, और अंश का अर्थ होता है छीनने वाला। जो दूसरे के अंश को छीने उसका नाम कंस है ना। और रावण बोलते हैं स्वयं रावयति लोकान रोदयति इति रावणः। जो स्वयं रोता है और दूसरे संसार वाले को रुलाता है उसका नाम रावण है। ये रावण का नाम रावण कब पड़ा? भोले बाबा ने रखा इसका नाम। जब रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया तो लगा कि अब तो मैं, ब्रह्मा जी ने मुझे शक्ति दिया है तो थोड़ा इस शक्ति का आजमाइश करके देखो कि सही है या कहीं गलत है। तो रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा, है ना। और उसी कैलाश पर्वत पे भोले बाबा पार्वती मैया वन विहार कर रहे हैं। और रावण ने जो ही कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो ही भोले बाबा ने उस पर्वत को इतने वजन कर दिए कि रावण उसी के अंदर में दब गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब दब गया रावण रोने लगा, रो रहा है, महीनों रोता रहा, रो रहा है। पार्वती मैया को दया आ गई। पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी, भले ही गलती किया हो, चेला आप ही का है, उसको छोड़िए। भोले बाबा आए, रावण को पर्वत से निकाला और उन्होंने नामकरण किया कि आज के बाद तुम्हारा नाम क्या होगा? रावण होगा। रावण, तू तो रोया ही कई महीने और अब संसार वाले को भी रुलाएगा, है ना। तो स्वयं रोदयति लोकान रावयति इति रावणः। और कंस का अर्थ होता है जो दूसरे की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करे। कंस दूसरे की संपत्ति को, ऐश्वर्य को जो छीन ले, उसका नाम कंस। इसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था कंस का, और इतना बढ़ गया था कि मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। साधु शन करे वावई सेवा, साधु सन करे वावई सेवा। इतना अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार, पृथ्वी माता परेशान हो गई। पृथ्वी माता
क्योंकि पृथ्वी माता परेशान कब होती है? इनके ऊपर बड़े बड़े पर्वत हैं, जंगल हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, तो पृथ्वी माता का कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं। लेकिन जब इनके ऊपर एक बड़ा पापी जब आ जाता है, पापी का आगमन हो जाता है, तो परेशान हो जाती है पृथ्वी माता। गो रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास में जाती है। ब्रह्मा जी के पास में बहुत सारे देवता लोग आए। ब्रह्मा जी ने कहा, बात तो सही है, हम लोग चलते हैं भोले बाबा के पास, है ना। और सभी लोग आकर के भोले बाबा को नमन किया। भोले बाबा से सभी लोगों ने अपनी अर्जी को कहा। सभी एक साथ में पृथ्वी माता के साथ में ईश्वर को स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप जगत के नियंता, जगताधार परमेश्वर हैं, और हम सभी लोग इस दुष्ट के कर्तृत्व से परेशान हैं। आप हमें त्राण दे, रक्षा करें। तो गिरम समाधौ गगने समीरिताम, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? कि आप लोग किसी प्रकार का चिंता न करें, है ना। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम। मैं आप सभी लोगों को आश्वासन दे रहा हूं, आप लोगों की रक्षा करने के लिए वासुदेव जी के यहाँ पर भगवान स्वयं आएंगे, ऐसा आकाशवाणी प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। कंस की एक बहन जिसका नाम देवकी है, ऐसे अपनी बहन नहीं है। महाराज देवक की कन्या का नाम देवकी है ना। कंस की अपनी बहन का नाम तो कंका है, कंका, कंसा, ये चचेरी बहन लगती है मिला जुला कर। तो देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में हुआ, है ना। लेकिन कंस जो था वो देवकी से बड़ा प्रेम करता था। भले ही सगी बहन नहीं थी, लेकिन प्रेम बहुत करता था। और जब विवाह हुआ, विदाई होने लगा, तो विदाई में चतुशतम पारिभर्यम गजानाम हेममालिनी। महाराज देवक अपनी कन्या की विदाई में 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ, 200 दासियां देवकी को विदाई के रूप में मिला। सब विदाई हो रहा है, चला। कंस ने कहा नहीं, अपनी बहन को विदा करने में स्वयं चलूंगा। पीछे हाथी घोड़े चल रहे हैं और कंस अपने बहन देवकी को लेकर के विदा करने के लिए ससुराल जा रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट
तो जिस बहन को इतना प्रेम से लाल लड़ाते हुए ले जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ ही तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा, है ना। अब आकाशवाणी सुना कंस ने, तो जिस हाथ में घोड़े की हाँकने वाली चाबुक था उसको फेंक करके और अपने हाथ में म्यान से तलवार निकाल लिया, है ना। देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। देवकी को मारने के लिए कंस जब ही उद्यत हुआ तो वासुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके और कंस को मनाने लगे। श्लाघनीयः गुणः सुरैर भवान भोज यशस्करः स कथम भगनिम हन्यात् स्त्रियद मुदापहर्मणि। महाराज आप ये क्या करने जा रहे हैं? यह तो आपकी भगिनी है, आपकी बहन है, तनुजा है। आप इसको मारने जा रहे हैं, इसको मारने से तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, है ना। इसको छोड़ दीजिए। और रह गई बात की आकाशवाणी ने कहा कि 8वां गर्भ अगर मृत्यु का कारण है तो न हस्यास्ते भयम सौम्या यद वागाहार शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। इसके पुत्र से आपको आपत्ति है ना, तो जब इसका बेटा होगा मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। आप मेरी प्रेयसी देवकी को मत मारिए। एक तो मेरी प्रेयसी और आपकी बहन है, अगर इसके पुत्र से आपको आपत्ति है तो जब भी पुत्र होगा मैं आपके पास ला करके सौंप दूंगा। ऐसा वासुदेव जी महाराज कंस को समझा रहे हैं। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और समय व्यतीत होता गया। जब पहला पुत्र हुआ तो ला करके और वासुदेव जी ने कंस को सौंपा। लीजिए ये पहला पुत्र है। कंस ने मारा नहीं, वापस कर दिया। ये तो पहला है। आकाशवाणी ने तो पहले में नहीं बोला था। आकाशवाणी ने बोला था कि 8वां गर्भ आपका मृत्यु का कारण होगा। ये तो पहला से क्या डर है। कंस ने छोड़ दिया। नारद बाबा पहुंचे बीणा बजाते हुए, है ना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने जो देवकी के पुत्रों को छोड़ दिया ये गलती किया है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? बोले देवानाम वामतो गति, बोले 8वां पुत्र न मेरी मृत्यु का कारण है, पहले को क्यों मारूं मैं? तो बोलो देखो संत वचन है कि नारद जी ने एक कमल के पुष्प को लिया। ये न भागवत की बात है और न किसी ग्रंथ की बात है, ये संतों का एक अपना भाव है दर्शाने का। नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया और कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ियां होती हैं कमल में। तो नारद जी ने कहा कि देखो गिनती ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लिया, लेकिन इधर से भी गिनोगे तो 8 ही आएगा, इधर से गिनोगे तो 8 ही आएगा। और कहीं गिनती उल्टा कोई गिनने लगे तो क्या करोगे, है ना? ऐसे देवानाम वामतो गति, ऐसे देवता लोग गिनती उल्टा गिनते हैं, ठीक है ना? इसलिए एक काम करो, हमारी राय से तो ये है कि तुम सबको मारते जाओ। लो अब नारद जी जैसे परम ज्ञानी संत जो है, वह परम ज्ञानी संत, आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि संत तो हिंसा बचाता है, ये नारद जी हिंसा कराने लगे, इनको तो रोकना चाहिए था। नारद जी ने सोचा कि इसकी बुद्धि एकदम पवित्र हो गई। अब भगवान अब आने का विचार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो तभी आएंगे क्योंकि कीचड़ में ही कमल आएगा, और अधर्म में ही, जब तक अधर्म नहीं होगा तब तक भगवान का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। जब तक अधर्म नहीं होगा तब तक भगवान कैसे आएंगे? नारद जी ने ज्ञान दिया और सभी 6 पुत्रों को कंस ने वध कर दिया। 6 पुत्रों, है ना? 6 पुत्रों को वध किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां जब देवकी मैया की गर्भ रही तो अब भगवान अब इस धराधाम पे आने का मन बनाया। एक चीज आपको और बता दूं कि भगवान को यहाँ आने का कोई मन नहीं है, है ना? ऐसे भी भगवान के पास मन होता ही नहीं, इसलिए उनका एक नाम अमन है। न मनः अमनः, जिसके पास मन न हो उसको अमन कहते हैं। भगवान के पास मन नहीं होता, ऐसा तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह य भेद असो की देह धरी होई नरा जाहि न जानत वेद। ये ब्रह्म की परिभाषा है। ईश्वर के पास में मन नहीं होता, ईश्वर अमन होता है।
तो जो अमन होता है तो वह बैकुंठ में जाएगा कि गोलोक धाम में जाएगा कि मर्तलोक में आएगा, वह अपने निर्णय नहीं कर सकता कि वो मन ही नहीं। मन कौन बनाता है? मन भक्त बनाते हैं। भक्त जो है वो भगवान का मन बनाता है, और जब भगवान का मन बनता है तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं, है ना। मन, आप कहीं भी किसी भी प्रसंग को उठाकर देख ले, ईश्वर के पास में मन नहीं होता। जब भगवान महाराज, आगे का प्रसंग सुनाऊंगा, जब भगवान महाराज क्रिया को भी करने चले हैं तो भी भगवान अमन है। भगवान अपिहितः रात्रि श्रद्धोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपा। मनश्चक्रे, मनश्चक्रे यानी मन को बनाया, मन था नहीं पहले, है ना। अच्छा, गीता का पहले देख लीजिए, यदा यदा ही धर्मस्य, इस सब श्लोक को जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत संबोधन है अर्जुन के लिए। जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का ह्रास होता है, ग्लानि होती है यानी कमी होती है, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, और जब हमारे धर्म का उत्थान करने के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए, तदा आत्मनम सृजामि अहम, तब सृजामि हम। आत्मा शब्द का अर्थ यहां मन है। आत्मा शब्द का अर्थ यहां तदा आत्मनः सृजामि अहम, तदात्मनम सृजामि हम। ये 3 वाक्य है। तो भगवान जब पूरा अधर्म होने लगता है तो भगवान मन का निर्माण करते हैं। आत्मा यानी मन, और जब मन बना लिया तब क्या करते हैं? मन बन गया तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और भगवान ने जब मन बना लिया तो कोई पाका सुर आवे, कोई अघा सुर आवे, कोई असुर आवे, फिर छोड़ने वाले जब तक मन नहीं बना है तब तक कोई भी असुर होगा। और जब भगवान मन बना लेंगे तो मन बनाने के बाद कोई भी अक्का बक्का रुकने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान मन बना, अब भगवान आने वाले हैं इस धराधाम पे, मन बनाया। ये पृथ्वी माता के, देवताओं के और कंस के अधर्म ने भगवान को आने का मन बना दिया, है ना। क्योंकि देखो, कोई कहता है कि भगवान भक्त के लिए आते हैं, कोई कहता है कि भगवान कंस को मारने के लिए आए, कोई बोले अक्कासुर को मारने आए, कोई तृणावर्त को मारने आए, पुतना को मारने आए। अच्छा ये बताओ, सब्जी तो तब बनेगी ना जब उसमें नमक होगा, और मसाला भी, और तेल भी, पानी भी। तो भगवान का जो आने का जो प्रयोजन है एक नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जन्म करे राम जन्म करे हेतु अनेका। राम जन्म
राम जन्म कर हेतु अनेका। राम जन्म हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। राम जन्म कर हेतु अनेका। राम जन्म कर हेतु अनेका। जैसे राम जी का आने का एक कारण कोई कहता है रावण को मारने के लिए आए, तो कोई कहता है कि धनुष तोड़ने के लिए आए, कोई कहता है कि ताड़का को मारने के लिए इत्यादि। वैसे राम जी का आने का एक कारण नहीं हो सकता, वैसे भगवान कृष्ण का भी आने का एक कारण केवल कंस का मारना ही कारण नहीं है। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के आने का भी कारण हो सकता है ना। तो भगवान मन बना रहे हैं आने का, तो माया से कहा भगवान ने, ये माया भगवान की आह्लादनी शक्ति है। माया के द्वारा ही भगवान अपने संपूर्ण सृष्टि का कार्य भार कराते हैं माया के द्वारा। माया का अर्थ होता है माँ इति निषेधे न जो दर्शनाति इति माया, है ना। इसी माया के द्वारा दुनिया बनी हुई है, माया से, है ना। ये माया क्या है? मैं अरु मोरे तोरते माया। इसी से अगर ये सूत्र न होते दुनिया का निर्माण नहीं हो सकता, है ना। भगवान ने कहा कि देखो मैं इस धराधाम पर जाने वाला हूं, तुम्हें 3 कार्य करना है। पहला कार्य तो ये करना है कि जो देवकी के गर्भ में जो है ना, देवकी के गर्भ में मैं आऊंगा तो ये देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में गर्भ को स्थापित कर देना। देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित, पहला कार्य। दूसरा कार्य ये करना है कि मैं जब मथुरा के कारागार में बाल रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम्हें गोकुल तक ले जाने की व्यवस्था करना है, दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य है कि तुम्हें यशोदा के गर्भ से जन्म लेना होगा, तीसरा कार्य, है ना। ये 3 कार्य करना है, ये 3 कार्य करना है। माया से कहीं रहे थे और तब तक इतने में भगवान गोलोक में ये माया से कह रहे थे, इतने में नित्य निवासिनी श्री राधा जी आई, वहां आ गई। अब भगवान ने भगवान की बातों को सुन लिया तो बोले प्रभु आप मुझे बताए नहीं और यहां से जाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे छोड़ करके जाने का आप विचार बना रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो जैसे कपूर होता है ना, कपूर को अगर आप खुले डब्बों में रख दीजिए तो धीरे धीरे लीन हो जाता है, मिला जाता है। आप यदि प्रभु मुझे छोड़कर चले गए ना तो जैसे कपूर बिला जाता है वैसे मैं आपके बिना बिला जाऊंगी, मैं समाप्त हो जाऊंगी, है ना। यानी मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। श्री राधा रानी बोलो, श्री राधा रानी सरकार की जय।
तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बिना आपके बिना मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, है ना, आपको लेकर के। तो श्री राधा रानी ने कहा कि आप मुझे ले चलेंगे, लेकिन मेरे लायक व्यवस्था वहां होगी नहीं, है ना। क्या व्यवस्था चाहिए बोलिए। बोले देखिए, मैं वहीं जाऊंगी जहां वृंदावन हो, है ना। जहां वृंदावन हो, गोवर्धन पर्वत हो और जमुना महारानी हो, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगी। पहले एक था नहीं यहां। भगवान ने अपने आने से पहले गोवर्धन पर्वत को, वृंदावन को और जमुना महारानी को भेजा। बोलो जमुना मैया की जय। क्योंकि श्री राधा रानी कहती हैं कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो जमुना नदी, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो जमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे मनः सुखम। मैं वहां जाऊंगी भी नहीं, और जाऊंगी तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा। तो भगवान अपने आने से पूर्व की कथा गर्ग संहिता की है, भागवत कथा। तो अपने आने से पूर्व भगवान ने 84 कोस की भूमि को, यहाँ उसी को ब्रज भूमि बोलते हैं, है ना। पहले आए नहीं, पहले ब्रज भूमि को भेजा। इसके बाद वृंदावन गिरिराज जी महाराज को, जमुना महारानी को भेजा। अब भगवान आने का मन बना रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन जो है वह तीनों लोकों से न्यारी इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्मा के सृष्टि से अलग है। भगवान ने गोलोक धाम में भी वृंदावन है। जो गोलोक धाम में वृंदावन, गोलोक धाम में जमुना महारानी और गोलोक धाम में गिरिराज पर्वत, गोलोक धाम में नित्य लीला विहारिणी विश्वानरी श्री राधा जी रहती हैं। उस संपूर्ण को यहाँ पर भेज लिया 84 कोस भूमि के अंतर्गत, इसलिए इसकी महिमा अधिक है। बोलो वृंदावन धाम की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी इस धराधाम पर आने का मन बना रहे हैं। शेष नारायण भगवान के पास में ठाकुर जी ने सूचना दिया कि आपको भी चलना है मेरे साथ। जो रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित गर्भ हुआ, उसी गर्भ के अंश से ये शेष नारायण भगवान का प्रागट्य होगा। लेकिन पूर्व में भगवान ने जब सूचना दिया तो उन्होंने एक निवेदन किया कि प्रभु मैं जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा तो जरूर, लेकिन शर्त है। क्या? मैं त्रेता में आपके साथ लखन लाल जी के रूप में था, लक्ष्मण जी छोटा भाई। इस बार मैं छोटा भाई बनकर के नहीं आऊंगा, इस बार मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा, है ना? क्यों? क्योंकि यदि मैं त्रेता में बड़ा भाई बना रहता, आप छोटे होते, तो इतना दुख में, क्योंकि पिता की बात मानते ही नहीं। ये तो राम थे ना, इसलिए पिता की बात को माना। लक्ष्मण जी थोड़ी मानने वाले थे, है ना? जब अंतिम में जब श्री लखनलाल जी महाराज का शक्ति बाण लगता है तो आर्त भाव में राम जी ने कहा भी कि जो जनतो हम बंधु बिछो, अब पिता बचन मनतो नहीं ओहु, है ना? तो तात्पर्य यह है कि मैं त्रेता में छोटा भाई बनकर के केवल मैंने दुख ही दुख देखा, है ना? अगर मुझे ले चलना चाहते हैं तो मुझे बड़ा भाई बनाकर ले चलिए। ये अगर त्रेता की तरफ फिर अगर कोई वचन मानने की बात आएगी तो हम खड़ा होकर नहीं मानेंगे, है ना? इसलिए
तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, इस बार आप बड़े भाई बन करके चलिए। और वही जो रोहिणी के गर्भ में जो शेष नारायण भगवान हैं, उन्होंने आने का मन बना लिया। अब सभी देवता लोग आकाशवाणी सुन करके और सभी ठाकुर जी के इंतजार में हैं कि ठाकुर जी आने वाले हैं, है ना। कारागार में चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देवकी वासुदेव स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सस्य योनिं निहितिं च सत्य। हे प्रभु, आप तो सत्य हैं, सच्चिदानंद हैं। और आपने तो मुझे वचन दिया था कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, है ना। मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, लेकिन आप तो प्रभु बनकर आए, है ना। आप प्रभु बनकर आए हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपने जो वचन दिया था कि बालक बन करके आएंगे, बालक बन करके आइए। ऐसी अपेक्षा, ऐसी उत्कंठा है देवकी और वासुदेव जी का। और इस प्रकार से इन दोनों के आग्रह पर ठाकुर जी पुनः बालक के रूप में प्रकट होंगे। तो आइए इन प्रसंगों को यहीं पर विराम देते हुए भजन एकाद श्री राम। राम श्याम दो एक है, अंतर नहीं अनेक। एक के नैन गंभीर है, एक के चपली से। जग में सुंदर है दोनों, भजन कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ने अपने भक्तों पर कृपा करने का तरीका बताया। जग में सुंदर है दो माखन ब्रज में चुराए, माखन ब्रज में चुराए, तेरी दिल के
भक्ति भाव से भरे भक्ति भाव से भरे अनोखे दोनों के गाना चाहे कृष्ण हो या जग में सुंदर है दोनों चाहे कृष्ण राम 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 बोलो श्याम श्याम राम बोलो दुष्टों का संहार कैसे किया एक साथ वर्णन होता है। एक दुष्ट रावण को मारे एक दुष्ट रावण को मारे एक कंस पापी संहारे एक दुष्ट रावण को मारे एक दुष्ट रावण को मारे एक दुष्ट रावण को मारे एक कंस पापी संहार दोनों हैं अतुलित योद्धा दोनों हैं अतुलित योद्धा दोनों पूरता चाहे कृष्ण कहो या जब जब सुंदर है रोना चाहे कृष्ण कहो या बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 जग में सुंदर है दोनों चाहे कृष्ण कहो या बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 एक जानकी के संग राजे एक राधिका संग विराजे एक जानकी संग विराजे संग विराजे एक जानकी संग विराजे राधिका के संग राजे चाहे सीताराम कहो चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम चाहे कृष्ण कहो या जब जब सुंदर दोनों चाहे कृष्ण कहो या बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम सभी गाइए बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम
संजीव जी के यहाँ कथा तो बहुत दिन से हो रही है, लेकिन 2 साल से हम भी जा रहे हैं ना, 2 साल से। तो वहाँ मैंने ये भजन गाया था, बहुत प्रचलित भजन है, निर्गुण इसको कहते हैं। हालांकि इसका लोग फिल्मों में उपयोग किए हैं। तो मैं गाया, ये रिकॉर्ड किए थे, रिकॉर्ड की तरफ से डिलीट हो गया, तो फिर से रिकॉर्ड करना चाहता था, तो सुना देता हूँ। जागे सारी रतिया तड़पती पीते मोरी, जागे सारी रतिया आए का करूं सजने आए का करूं सजने जागे सारी रतिया तड़पती पीते मोरी, जागे सारी रतिया आए का करूं सजनी आए का करूं सजनी आए जब 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 कोई आहट होए मन मोरा भागे, जब जब कोई आहट होए मन मोरा भागे, देखो कहीं टूट न जाए प्रेम की धागे, मैं शर्माऊं और घबराऊं छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए, राधा पुकारे कहाँ खोए हो कन्हैया, राधा पुकारे कहाँ खोए हो कन्हैया, आए न मालूम का करूं सजनी आए न मालूम सजनी आए न मालूम। साँझ ढली रात भोर
हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सुबह की रागें होती हैं, शाम की रागें होती हैं, मौसम तक की रागें। तो भोर भई को सुबह की रागें, भोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब इस धराधाम पर आने का मन बनाया, एक नई चीज आपको बताऊं, बहुत सुंदर बात। भगवान जब मन बनाने लगे गोलोक धाम में, वहां पे अनेकानेक देवता लोग भी आए भगवान का समर्थन करने के लिए, है ना। ततैव चागतः पूर्णो, जब भगवान ने मन बनाया और ये सारे प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं कि अब मुझे धराधाम पे जाना है, सब व्यवस्थाएं बन गई, तो समर्थन में कौन कौन आए। तत्रैव चागतः पूर्णो नृसिंह चंड विक्रमः, नरसिंह भगवान आए, है ना। कहा? गोलोक धाम में नरसिंह पधारे, और वो आकर के भगवान के अंग प्रत्यंग में समाहित हो गए। यानी जो हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल माखन मिश्री खाने वाले हैं, नहीं, इनमें तो नरसिंह भगवान साक्षात ही इनमें समाहित है, यानी नरसिंह भगवान के ही स्वरूप है।
बोलो नरसिंह भगवान की जय। तत्रैव चागतः पूर्णो नृसिंहशक्तविक्रमः कोटि सूर्य प्रतीकारो लीलो भूत कृष्ण तेजसी। भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। और कौन आए? बोले तत्रैव चागतः साक्षात् रामो राजीवलोचनः धनुर्वाण धरः सीता शोभितो भातृभिर्वितः। गोलोक धाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जगत जननी मां सीता और चारों भाइयों के साथ में समर्थन करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी गोलोक धाम में गए कि आप जा रहे हैं, हमारी शक्ति भी आपके साथ में हो जाए। ऐसा वैसे प्राबल्य शिरोमणि ठाकुर जी का आगमन होने वाला है और आज देवकी और वासुदेव के बीच में भगवान चतुर्भुज के रूप में ही आज दर्शन दे रहे हैं। उनकी छटा दिख रही है। हम लोग भी उसी रूप में अपने अपने अंदर में हृदयांगम करें। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। और कल हम सभी लोग भगवान के जो जन्म विषयक जो प्रसंग है और भगवान के जन्म विषयक में जो गुण तत्व है, गुण रहस्य हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आ जाओ आप एक आध भजन और करके फिर आरती करते हैं। लक्ष्य आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू ही मेरा जग में कान्हा, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग में कान्हा, कन्हैया मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुम्हें को ही माना हो, मैंने सब कुछ तुम्हें को ही माना। कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग में कान्हा, कन्हैया मेरी लाज रखना।
दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्याम पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी लोग अब आरती हाँ। सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलिहारी जान, देखी छवि बलिहारी जान, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देव युगल छवि बलि बलि जान,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव